Hello students, we will discuss multilingualism, definition, reason and advantages in this video. Multilingualism. The word multilingualism is derived from two words multi and lingual. Multi means more than one or many. Lingual means language. मल्टीलिंगुअलिज्म को हिंदी में बहुभाषावाद कहा जाता है। ये बहुभाषावाद दो शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी जिसका मतलब होता है कि दो या दो से अधिक, और लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज अर्थात भाषा, यानी दो या दो से अधिक भाषाओं का जानना बहुभाषावाद कहलाता है। Multilingualism can be defined as the use of more than one languages by a person or by whole community for the communication. अर्थात बहुभाषावाद जो है वो दो या दो से अधिक भाषाओं का किसी व्यक्ति के द्वारा वार्तालाप करने के लिए उपयोग करना, या फिर पूरे समुदाय के द्वारा दो या दो से अधिक भाषाओं का उपयोग करना बहुभाषावाद कहलाता है। Multilingualism is the need of today's world due to the globalization and for a better communication with other people all over the world. अर्थात बहुभाषावाद जो है वैश्वीकरण के द्वारा वर्तमान की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है, क्योंकि वैश्वीकरण और या ग्लोबलाइजेशन में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है, और इंटरनेट के द्वारा लोग आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं और अपनी वार्तालाप को और बेहतर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए एक दूसरे की बोली सीख जाते हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषावाद एक तरह से हमारी धरोहर है या संपदा है, यह हमारे हर काम को आसान बनाती है। A person who can speak more than many languages may be termed as a multilingual or polyglot. अर्थात एक व्यक्ति जो दो या दो से अधिक भाषाएं बोल सकता है उसको बहुभाषी या पॉलीग्लॉट भी कहा जाता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अच्छा पॉइंट है कि पॉलीग्लॉट क्या होता है। तो पॉलीग्लॉट बहुभाषी को कहते हैं। रीजंस फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म। नंबर 1, कल्चरल कॉन्टेक्ट। विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण हो रहा है, इंटरनेट का जमाना है, और लोग जब एक दूसरे की संस्कृति को देखते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट खोलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे की संस्कृति को जानने के लिए, एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करने के लिए लोग एक दूसरे की बोली को सीखते हैं, उनको समझते हैं। नंबर 2, बेटर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए भी बहुभाषी होना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर के लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, शैक्षिक संबंध बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब तक हम दूसरे की बोली को नहीं समझेंगे, जब तक हमारा वार्तालाप बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है। तो इसलिए अपने कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्ति एक दूसरे की बोली को सीखने का प्रयत्न करते हैं और सीख भी जाते हैं। थर्ड है रिजल्ट ऑफ कोलोनियलिज्म, यानी उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में भी वही लोग कामयाब होते हैं जो बहुभाषी होते हैं। फॉर द ट्रेड, बिजनेस में भी बहुभाषी लोग कामयाब होते हैं। जब तक एक दूसरे से बिजनेस करेंगे तो वार्तालाप भी होगा, वार्तालाप में एक दूसरे की बोली को सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल पर्पस। एजुकेशनल पर्पस के लिए लोग इंटरनेट के द्वारा देश विदेश के लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और उनकी बोली को समझते हैं, क्योंकि उनको आपस में नॉलेज शेयर करनी है, अपने विचारों को शेयर करना है, या तो लिखित में या फिर ओरल।
दोनों ही तरीके से हमें दूसरों की भाषाओं को समझना जरूरी है। नेक्स्ट है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। जहां दो देशों की सीमाओं में डिस्प्यूट है, तो जब तक दोनों देश के लोग एक दूसरे की भाषा को नहीं समझेंगे, जब तक एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी नहीं समझ पाएंगे। एक दूसरे की भाषा आती होगी तो कोई भी डिस्प्यूट को सुलझाना आसान होगा, वार्तालाप में आसानी होगी। तो ये सब बहुभाषावाद के कारण है। Importance or advantages of multilingualism. Communication becomes easier with other people in the world. अब जैसे जैसे वैश्वीकरण हो रहा है, इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक दूसरे डिफरेंट कल्चर के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अपने वार्तालाप को अच्छा बनाने के लिए बहुभाषीवाद भी बन जाते हैं। तो कम्युनिकेशन से को प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्ति बहुभाषी बनता है। तो ये बहुभाषावाद कम्युनिकेशन में सहायता करता है। sharpens the mind and improves memory. तो बहुभाषावाद बालकों की माइंड को तेज करता है, उनके दिमाग को, संज्ञान को बढ़ाता है और उनकी याददाश्त भी इम्प्रूव होती है। तो बहुभाषावाद का संबंध या कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कोरिलेशन है डाइवर्जेंट थिंकिंग से और स्कोलास्टिक अचीवमेंट से। अगर बहुभाषावाद के द्वारा बालक का माइंड तेज होगा तो उसका स्कोलास्टिक अचीवमेंट भी बढ़ेगा और उसकी मेमोरी भी बढ़ेगी। मान लो अगर कोई बालक की रीजनल लैंग्वेज हरियाणवी है, अब उसे हरियाणवी में पता है कि मतलब ये कुत्ता है, अगर उसे कुत्ते की तस्वीर दिखाई जाए तो वो समझ जाएगा ये कुत्ता है। और उसी तस्वीर को वो कहीं किसी और भाषा के साथ लिखा हुआ देखे तो वो फौरन उस भाषा का वर्ड सीख जाएगा कि कुत्ते को अंग्रेजी में या किसी और भाषा में क्या कहते हैं। तो इससे बालक की वोकेबलरी भी बढ़ती है, मेमोरी भी बढ़ती है और उसका माइंड जो है उसे समझने के लिए काफी प्रैक्टिस की वजह से वो शार्प हो जाता है। It helps to understand any content more efficiently. अर्थात बहुभाषावाद जो है वो हमें कोई भी कंटेंट समझने में काफी मदद करता है। अगर बहुभाषावाद है तो हम एक दूसरे से वार्तालाप अच्छी तरह से कर सकते हैं। और वार्तालाप प्रभावशाली जब होगा जब हम दूसरे की बोली भी समझेंगे। अगर हमें दूसरे की बोली समझ में नहीं आ रही है तो हमारा वार्तालाप बेकार है। इसी तरह से अगर हम कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कहीं से भी, वैश्वीकरण है, इंटरनेट है, तो ज्ञान के लिए कोई भी ना तो समय सीमा है ना कोई स्थान या जगह का कोई पाबंदी है। आजकल जो है कहीं से भी और किसी भी समय ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट खोलिए और कोई भी टॉपिक आप सर्च करिए। अगर आप बहुभाषी हैं तो आप एक कंटेंट को कई भाषाओं में सर्च कर सकते हैं और उसको आप काफी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। मान लो कोई मेडिकल कंटेंट आप ढूंढना चाह रहे हैं, अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में इतना एफिशिएंट आपको नहीं मिलेगा। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो बहुत काफी कुछ मटेरियल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और वही चीज अगर आप जर्मन में देखेंगे तो और ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर बहुभाषावाद है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी और जापानीज आती है तो आपको लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी काफी हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ ब्रॉडर व्यू। अर्थात बहुभाषावाद एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसे हम कई सारे क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे शैक्षिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और सामाजिक वार्तालाप के क्षेत्र में। हम हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म इंक्रीजेस द कॉग्निशन इन चिल्ड्रन। कॉग्निशन अर्थात संज्ञान। संज्ञान में जो है बालक समझते हैं किसी भी चीज को,
वार्तालाप करते हैं, मेमोराइज करते हैं और अपने माइंड में नॉलेज को अरेंज करते हैं, ये सब कॉग्निशन है, रिकॉल है, मेमोरी, ये सब। तो जब बालक बहुभाषी होगा तो उसे समझने में आसानी होगी। वह एक चीज को कई तरह से समझेगा, अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी और अदर लैंग्वेज में भी जो उसको आती हैं। तो इस तरह से बहुभाषावाद का जो एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन है हमारे संज्ञान से। तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में सहायता कर रहा है, बालकों का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें ये सहायता कर रहा है। थैंक यू।